इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा कुछ करियर के ऊपर। करियर से रिलेटेड आज हम सारी बात करेंगे, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ होने वाली है। ये मुख्तलिफ इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग करियर पर तो बात करते हैं, आपको बताते हैं कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। ये सारी बातें डिस्कस होती हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं डिस्कस करता कि आखिर करियर को कौन सी स्टेज पर चूज़ करना चाहिए। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब करियर को चुनना बहुत ज़रूरी है और आपको उस वक्त पता होना चाहिए कि आप आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो आज मैं बात करूँगा कि आप अपने मुस्तकबिल को जब आप 8th क्लास में हो उस वक़्त क्यों चुनें, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जब आप 8th क्लास में होते हैं तो आप उसके बाद वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो आगे आपकी सारी ज़िंदगी चलने वाला होता है। लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट अगर साइंस में है तो साइंस में जाएंगे, आर्ट्स में है तो आर्ट्स रखेंगे। अब उस वक्त क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता, किसी ने किसी से सुन लिया यार बायो आसान है बायो रख ली, किसी ने कह दिया नहीं कंप्यूटर का बड़ा स्कोप है आगे कंप्यूटर रख लिया। अब बच्चे का अपना माइंड सेट ही कोई नहीं है कि उसने करना क्या है और वो आगे क्या करना चाहता है। उस वक्त उसको पता होना चाहिए, उस स्टेज पे माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को गाइड करें, बताएं कि बेटा तुमने ये करना है। उसके लिए अब ज़रूरी ये है कि जब वो 8th क्लास कंप्लीट करे, 9th क्लास में जाए, तो 9th क्लास में उससे पूछें कि वो आगे क्या करना चाहे। अगर डॉक्टर बनना चाहता है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का कम्बिनेशन है। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कंप्यूटर रख सकता है, फिर बायो का मकसद कोई नहीं है क्योंकि कंप्यूटर तो हर फील्ड में आपको काम आता है। अगर आर्ट्स रखना चाहता है आगे, वो लाइक मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहता है किसी ऐसे सब्जेक्ट्स में जो आर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसको आर्ट्स रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब सिलेक्शन सही नहीं होती। अब सिलेक्शन जब सही नहीं होती, करियर का सारा पाथ ही चेंज हो जाता है। अब होता गया है हमारे यहाँ, बच्चा करता है मैट्रिक बायो में, ठीक है, उसके बाद इंटर करेगा आईसीएस कंप्यूटर रख के करेगा। जब उसके बाद बैचलर्स में जाएगा तो कॉमर्स रख लेगा। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये कोई आपको लगता है कि ये कोई बात मिलती है? नहीं मिलती। तो इसलिए कोशिश करें, अपने बच्चों को गाइड करें, अपने बच्चों को बताएं, उनको समझाएं कि बेटा आपको ये करियर चूज़ करना है, या अगर आप आज ये चूज़ करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में आपके ये सब्जेक्ट सूट करेंगे। ये सारी बातें बताने का आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं या जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं वो लोग आप ना करें। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जब एक पाथ नहीं मिलता तो आप डिवाइड हो जाते हैं। आप खुद सोचें कि आपने पहले साइंस पढ़ी है, फिर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं के भी नहीं रहते। जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं होती, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद को जानें, ख़ुद को तलाश करें कि आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आप अपने ख़ुद को तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपना अच्छा मुस्तकबिल चूज़ नहीं कर सकते। और अगर अच्छा मुस्तकबिल चूज़ नहीं करते तो आने वाली ज़िंदगी में आप सारी ज़िंदगी मुतमईन नहीं होंगे। आप वो काम करेंगे ज़रूर पर उसमें खुश नहीं होंगे, और जब आप काम में खुश ही नहीं हैं तो आप क्या समझते हैं कि उसको करने का कोई मकसद है? नहीं, उसका कोई मकसद नहीं है, वो बेमकसद है और आपकी ज़िंदगी ही बेमकसद है जब आपके पास कोई मकसद ही नहीं है काम करने का। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बच्चों को कोशिश करें, अवेयरनेस दें, बताएं। इस वक्त में जितने भी माँ बाप देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा आपने ये करना है तो आगे आपका स्कोप ये होगा। लेट सपोज अगर आज आपका बेटा आईसीएस कंप्यूटर पढ़ रहा है तो उसको बताएं कि आगे जाके बेटा आप इंजीनियरिंग करेंगे। आजकल तो बच्चों को खुद भी पता है, लेकिन जब 8th 9th क्लास में बच्चा मेच्योर नहीं होता, अनमेच्योर होता है, उस वक्त नई नई जवानी होती है, बच्चे को समझ नहीं आती, वो अपने कज़न से पूछता है, कज़न कुछ और बताएगा, अपने बहन भाइयों से पूछता है, वो कुछ और बताएंगे। अब होता ही है कि अगर बहन भाई डॉक्टर हैं तो जी छोटा भी डॉक्टर ही बन रहा है। अब छोटे का इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर बनने में, आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं तो वह कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा। तो कोशिश करें कि इस तरह से अपने करियर को चूज़ करें
कि 8th क्लास के बाद अपने करियर में आप क्लियर हों कि आपको करना क्या है। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने अपनी, जब आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो आपको बहुत सारी आसानियाँ मिलती हैं और आप आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमेशा अल्लाह ताला से कामयाबियाँ मांगें, पर आसानियों के साथ मांगें। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप मैट्रिकुलेशन लेवल के बाद करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं और उस वक्त करियर को चूज़ करना फिर से दोबारा से क्यों ज़रूरी है। ये मैं 4-5 वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मास्टर्स लेवल एंड लेवल तक पता चल जाए कि आपने क्या करना है। और उसमें अगली वीडियोस में आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा कि वो ऐसी हकीकत है कि जो मेरे साथ है और मेरे से रिलेटेड है और मेरे दोस्तों से रिलेटेड है कि आखिर हुआ क्या जब उन्होंने मैट्रिक के बाद अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया इंटर के लिए, तो वो उन्होंने क्या गलतियाँ की और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करने लगे तो उन्होंने फिर दोबारा से क्या गलतियाँ की। और वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में उस मौजू पर भी ज़रूर बात करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।